आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक खास लेखन पर गहराई से विचार कर रहे हैं। शीर्षक है अपना स्वर्गीय बुलावा ढूंढना। हाँ, और इसमें जो मूल सवाल उठाया गया है वो बहुत अहम है। बिल्कुल, कि आखिर किसी के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना क्या है और उस स्वर्गीय उद्देश्य को हम पहचाने कैसे। सही। लेखक का जो मूल विश्वास है वो ये कि हर किसी के अंदर परमेश्वर ने एक खास मकसद, एक बुलावा रखा है। वो बस प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। हाँ। और वो इफिसियों 2:10 का भी जिक्र करते हैं। उसमें लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मतलब हम यूं ही नहीं है, एक मकसद है। बिल्कुल, हम एक उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। तो असली सवाल ये है कि भाई इसे खोजे कैसे, इस बुलावे को। हाँ, और यहीं पर ये लेखन बड़ा व्यवहारिक हो जाता है। बिल्कुल। लेखक कुछ आप कह सकते हैं संकेतों या दिशा निर्देशों की बात करते हैं। अच्छा, पहला ये कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने में आपको एक गहरा सच्चा आनंद मिलता है। आनंद मतलब खुशी। हाँ, पर शायद सिर्फ खुशी नहीं, ऐसा कुछ जिसे करते हुए वक्त का पता ही ना चले, थकान ना हो, बल्कि लगे कि हाँ यही है, एक संतुष्टि सी मिले। बिल्कुल। लेखक इसे सिर्फ मजे या मनोरंजन से ज्यादा गहरा बताते हैं। ये वो आनंद है जो कहीं ना कहीं परमेश्वर के स्वभाव से जुड़ता है ना, जिन्हें हम खुशी और प्रेम का स्रोत मानते हैं। हाँ, सही। वो भजन 16:11 का भी जिक्र करते हैं। तेरे सामने आनंद की परिपूर्णता है, तेरे दाहिने हाथ में सदा का सुख है। तो उनका तर्क ये है कि जब हम ऐसे अच्छे काम करते हैं जिनमें हमें स्वाभाविक खुशी मिलती है और जिनसे दूसरों का भी भला होता है, जैसे सिखाना, सेवा करना, कुछ बनाना या किसी की सुनना भी, हाँ, तो ये शायद परमेश्वर की तरफ से एक इशारा हो सकता है, एक सिग्नल कि आप सही रास्ते पर हैं। ये दिलचस्प है। मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि बुलाहट या उद्देश्य कोई बहुत भारी मुश्किल चीज होगी। हाँ, बोझिल। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि परमेश्वर के दिए काम में एक गहरी खुशी भी छिपी हो सकती है, जैसे हम उस काम के लिए बने ही हों। सही कहा। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपनी सही धुन बजा रहा हो, उसमें एक सहजता होती है। लेकिन लेखक सिर्फ आनंद पर ही नहीं रुकते। अच्छा। वो एक दूसरे संकेत की तरफ भी इशारा करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा उल्टा लगे। उल्टा कैसे? दूसरा संकेत इस बारे में है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बेचैन करती है, जिससे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त नहीं कर सकते मतलब कोई ऐसी गलत बात, कोई कमी, कोई जरूरत जिसे देखकर अंदर से रहा ना जाए, जिसे बदलने की एक तीव्र इच्छा हो। ओह अच्छा, जैसे कोई अन्याय देखकर गुस्सा आना या किसी की तकलीफ देखकर बेचैनी। हाँ बिल्कुल, इसे आप पवित्र असंतोष कह सकते हैं। लेखक नेहम्याह का उदाहरण देते हैं, जब उन्होंने यरूशलेम की टूटी दीवारों और अपने लोगों की बुरी हालत के बारे में सुना। हाँ, नेहम्याह की कहानी। तो वो सिर्फ दुखी होकर नहीं बैठे। बाइबल बताती है नेहम्याह 1:4 में कि वो रोए, उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की और फिर उन्होंने कदम उठाया उसे बदलने के लिए। उनके दिल में एक बोझ था, एक जलन थी। बिल्कुल, कि कुछ गलत है जिसे ठीक करना है। लेखक के मुताबिक ये जो तीव्र इच्छा है, किसी अन्याय या टूटी हुई चीज को देखकर उसे सुधारने का जुनून, ये भी बुलाहट का एक बहुत शक्तिशाली संकेत हो सकता है। तो ये सिर्फ झुंझलाहट नहीं है, ये वो बेचैनी है जो हमें प्रार्थना और फिर एक्शन की तरफ ले जाती है। सही। ये दुनिया के लिए परमेश्वर के दिल को दिखाता है। जहां तकलीफ है, जहां अन्याय है, वहां परमेश्वर काम करना चाहते हैं। और सवाल ये उठता है कि कहीं परमेश्वर मुझे तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते इसे बदलने में। लेखक पास्टर प्रेमाशीष सतमन अपना अनुभव भी बताते हैं कि उन्हें अपनी बुलाहट इन दोनों के मिलने से मिली। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो उन्हें परमेश्वर के बारे में सही सिखाने में गहरा आनंद आता था, ये उनकी पसंद थी, और दूसरी तरफ वो गलत शिक्षाओं और अंधविश्वासों की जकड़न को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ये उनकी असहनीयता थी। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। यस। जहां हमारी खुशी और हमारी चिंता या बोझ मिलते हैं। हाँ, सलीमन का मुख्य तर्क यही लगता है कि आपकी बुलाहट शायद वहीं छिपी है जहां आपका गहरा आनंद और आपकी तीव्र असहनीयता या बोझ मिलते हैं। वो काम जो हमें जिंदा महसूस कराते हैं और वो जरूरतें जो हमें सोने नहीं देती। बिल्कुल, और ये सब कुछ मतलब ऐसे ही नहीं होता।
इसे परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ते में उनकी संगति में खोजना होता है। जैसा एफिसियों 2:10 याद दिलाता है, हम उसी की कृति हैं। हम अकेले नहीं ढूंढ सकते। नहीं, हमें बनाने वाले के मार्गदर्शन की जरूरत है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पास्टर प्रेमाशीष सतमन के अनुसार अपनी स्वर्गीय बुलाहट पहचानने के लिए हमें अपने अंदर के गहरे आनंद पर ध्यान देना है और साथ ही उन बातों पर भी गौर करना है जिनके लिए हम एक पवित्र बेचैनी महसूस करते हैं। बिल्कुल सही। और ये खोज परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में ही आगे बढ़ती है। तो ये हमें अपने अंदर झांकने और परमेश्वर पर भरोसा करने दोनों के लिए प्रेरित करता है। हाँ, शायद सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात ये हो सकती है, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिससे ये पता चले कि वाकई किस बात से खुशी मिलती है या किस चीज को बदलने का बोझ महसूस होता है, अपने विश्वास के दायरे में रहते हुए। हाँ, शायद किसी नई सेवा में हाथ बटाकर या किसी जरूरत के बारे में और जानकर। हो सकता है। पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इन विचारों पर जरूर सोचिएगा। हम उनके लेखन की प्रार्थना के साथ खत्म करते हैं। हे प्रभु, हमें हमारी दिव्य बुलाहट पहचानने और उसे पूरा करने में मार्गदर्शन दें। हमारे जीवन को तेरी महान योजना में उपयोगी बनाएं। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।